ही नहीं, हमारे पास स्टेन गन ही नहीं, हमारे पास AK-47 और हमारी बात दाढ़ी वाले बाबा के पास भी जाएगी और प्रदेश वाले बाबा के पास। सम्मानित चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मन की बात में प्रधानमंत्री जी इसको भी शामिल करेंगे, भले ही ब्रजभूषण दुबे का नाम न ले, कई चीजें शामिल, क्योंकि उनका दिमाग बहुत छोटा है, उनका माने शासन का, शासन 1.5 फुटवा है, यहाँ से सीमित सोच है। एक एम्बुलेंस भी नहीं है और जरूरत इतना है कि मेडिकल के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। 19/11 ना, हाँ 19/11 जो कि जो भी आना चाहे, जो भी आना चाहता तो आप आ सकते हैं। हाँ, फिर मैं दोहरा, समय हो तो जरूर समय हो तो आइए, जरूर आए, श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए और ब्रह्म भोज हाँ उसका प्रसाद लेकर के प्रसाद करिए, ग्रहण करिए, प्रसाद ग्रहण करिए, यह मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि मैं गाजीपुर जिले के यूसुफपुर खड़बा में उपस्थित हूँ इस समय। आपको बता दें कि स्वतंत्र पत्रकार माननीय ब्रजभूषण दुबे जी के पिताजी का जो है कि देहांत हो गया है। करीब 1 सप्ताह हो रहा है, मैं उन्हीं के दरवाजे पे, उन्हीं के द्वार पे इस समय उपस्थित हूँ और आपको ये जानकारी साझा करेंगे कि इन्होंने, जो इनके पिताजी थे और बता रहे थे लोग कि स्थानीय लोग भी बताए हैं, पता चला है कि इन्होंने जो है कि देहदान का संकल्प लिया हुआ था, तो इसलिए उनका शरीर जो है कि न जलाते हुए और न ही जल प्रवाह करते हुए इनका शरीर देहदान कर दिया गया, मेडिकल कॉलेज में जो कि देहदान कर दिया गया। तो माननीय हम ब्रजभूषण दुबे जी से स्वतंत्र पत्रकार जो है कि गाजीपुर जिले में बहुत ऊंचे पद पे जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं इनको देश भर में जाना जाता है इनके नाम से। तो चलिए इनसे बात करेंगे, पूरी जानकारी लेकर आपके साथ साझा करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुभकामना शुभकामना जी। तो बैठ जाओ। अरे ठीक है, बैठ। तो उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे, क्या उनके अंदर खासियत थी जो कि इतने मतलब कि गांव भर के लोग बोल रहे कि उनके जैसा शायद ही कहीं आदमी आपको मिलेंगे, तो उनके अंदर क्या खासियत थी? सबसे पहले गांव के लोग जरूर बताएंगे, क्षेत्र के लोग भी बताएंगे। हाँ। परिवार का सबसे उदंड व्यक्ति मैं हूँ और गांव की सबसे सज्जन शक्तियों में से वह थे। उदंड इसलिए हूँ कि लड़ाकू हूँ, कुछ लड़ता रहता हूँ, यहाँ वहाँ आवाज़ उठाना ऐसे होता रहता है स्वभाव। लेकिन उस सज्जन इंसान ने ही यह खूबी और यह जो विशेष गुण है उनके द्वारा ही विकसित किया गया है कि आवाज़ उठाना चाहिए, सच को सच कहने की आदत डालना चाहिए। अध्यापक थे पेशे से और एक ऐसे अध्यापक थे जिन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया बच्चों के साथ। बताते चले कि पहले के समय में पंडित जी अगर जात से ब्राह्मण थे तो उन्हें पंडित जी कहा जाता था, तो बाबू साहब मतलब भूमिहार थे, ठाकुर थे तो उन्हें बाबू साहब कहा जाता था, यादव, गुप्ता, बिंद, चौहान ऐसी किसी जाति से थे तो अथवा दलित वर्ग से तो उन्हें मुंशी जी कहा जाता था, अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उन्हें मौलवी साहब कहा जाता था। यदा मैंने भेदभाव भी देखा है बच्चों के साथ कि जातीय आधार पर भेदभाव करना, ऐसा भी बहुत देखा है हमने। लेकिन हमारे पिताजी में यह सब नहीं था। फीस भी जमा करते थे, बच्चों का उत्साह वर्धन करते थे। जिन बच्चों को अछूत जैसा देखा जाता था, मैंने यह देखा है बहुत अच्छा और करना है बेटा, बहुत अच्छा और मेहनत करना है, मैंने उसे भी देखा है अपनी आंखों से। तो सचमुच देवतुल्य थे और देवत्व का एक शुभ अवसर आया तो उन्होंने उसे खोया नहीं। यानी हम लोगों ने 1.5 दशक पहले देहदान का उनके कहने पर ही संकल्प पत्र भरा था। फिर माता जी ने कहा कि अकेले क्यों, हम भी उसी घाट जाएंगे। हमने भी 7 फेरे अग्नि को साक्षी देकर के लगाया है तो उनका भी भरा गया। अब माता जी का एक चीज़ था, फार्म भरते ही उन्होंने कहा हे भगवान इनसे पहले हम चल जेते। तो महिलाओं का यह होता है कि वह पति से पहले जाना चाहती हैं, तो 3 साल पहले उनका नंबर आ गया, फिर पिताजी का भी नंबर आ गया। तो माता जी को हम लोगों ने महामना का जो पवित्र मंदिर है BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ हम लोग पहुँचा दिए, वहाँ देहदान हुआ। और अब पिताजी के समय फार्म तो वहीं के लिए भरा गया था, लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज महर्षि विश्वामित्र स्वशासी मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में खुल गया, तो हम लोगों ने यहीं उनका देहदान कर दिया। आज पूरे देश में, विश्व की बात मैं नहीं कर सकता, भारत जैसे लोक कल्याणकारी देश में धार्मिक प्रतिष्ठानों का जो मानक है, ऐसे देश में पार्थिव शरीरों के अभाव में मेडिकल के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आंखें नहीं हैं। तो इसकी आवश्यकता है और यह कोई आसान नहीं है। ये हमारा महर्षि दधीच की जो परंपरा है उसे आगे बढ़ाने की बात है और यह अपनी फंडामेंटल ड्यूटी भी है
तो आपको क्या लगता है कि आपके मतलब परिवार से ही सिर्फ देहदान करने से पूरा जो कि भारत में पूर्ति हो जाएगी इस कमी की? ये तो सभी को करना चाहिए ना, तभी तो पूर्ति होगी। अब ये नहीं कि अकेले करेंगे तो पूरी हो जाएगी। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या संदेश देंगे? समुद्र में ज्वार भाटा आया था हम्म, और तमाम मछलियां आ गई बाहर और पानी चला गया। पानी के साथ मछलियां तो आ गई, लेकिन पानी मछलियों को ले नहीं गया, वही कुछ छटपटाती रही। पिता पुत्र घूम रहे थे और उठाया एक मछली को और फेंका भीतर। सवाल खड़ा हुआ वहीं कि एक मछली फेंक दिए तो उससे क्या, इतनी बच जाएंगी क्या, कितनी मछलियों को फेंकोगे? तो फेंकने वाले ने कहा, इसके जीवन में परिवर्तन आया है, एक के जीवन में हमने परिवर्तन लाया, यह तो जिंदा हो गई, मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे। शुरुआत तो हो, लोग बात करते हैं, लेकिन शुरू कौन करेगा? तो कहीं से शुरुआत होनी चाहिए और हमें विश्वास है, हम लोग आशावादी लोग हैं और अग्रिम पंक्ति के लोग जो काम करते हैं, समाज के जो अगुआ पथ प्रदर्शक, हम ऐसे नहीं हैं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन माना कि 100-200 को तो हम लोग ऊर्जीकृत कर ही सकते हैं। हमें भी देख करके कुछ लोग कहेंगे, अरे भैया दुबे जी के बाबू का देहदान भल माइयों के होगल तो ये कमुआ करे की चाहिए, बड़ा लोग अइला, बहुत लोगों के पेपर ऊपर में छपल रहे, बड़ा बड़ा लोग वीडियो कैला, अरे हमहूँ देखली भैया, बड़ा 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 अच्छा काम है ये। हाँ, तो इस प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए और क्या क्या प्रक्रिया करनी होगी, थोड़ा वो भी बता दीजिए। प्रक्रिया क्या, एक फार्म भरा जाता है, फार्म अगर नहीं भी भरा हो तो बीएचयू को 42 पार्थिव शरीरों की जरूरत 1 महीने में होती है। अच्छा, और 2 पार्थिव शरीर भी उनको साल में नहीं मिल पाती, फ्रेश कटे पीटे मिल पाते हैं। जो एक्सीडेंट हुआ है, लावारिस लाशें हैं, तो अभी 1 सप्ताह संभवतः उनको रख करके हमारे बीच सम्मानित अधिवक्ता अभय जी हैं और यह जानते हैं, इस बात को बखूबी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तुरंत आप उसको नहीं हटाएंगे, इंतजार करेंगे। वह परिवार अभी आ सकता है जिससे भटक करके ऐसा हुआ था, लावारिस जिन्हें हम कह रहे हैं। तो वह लाशें कामयाब नहीं होती, उससे सीखा नहीं जा सकता, क्योंकि वह क्षत विक्षत हैं काट पीट करके, और यह फ्रेश बॉडी है। यह दुर्भाग्य है कि पिताजी की खूबसूरत आंखें यह लोग नहीं लिए, मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्था नहीं है, सामान्य सी प्रक्रिया है, चिमटी होता है, वह बॉक्स होता है, चिमटी निकाला, और हम लोगों ने बहुत कराया है, 16 लोगों को आंखें दी गई हैं। इस जिले में जितने नेत्रदान हुए हैं सबके मूल में हम लोग हैं। हम ही अधिकांश क्या 90% तो फार्म हम ही भरा है सबका, और हमने कराया भी है जा करके। तो चिमटी से ऐसे फैला करके उसे निकाला, बॉक्स में रख दिया, और 72 घंटे के अंदर जो पात्रता की सूची में है, जो दृष्टिहीन लोग, उन्हें प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ नहीं है, बीएचयू में भी नहीं होता है। तो यह सब भी विवेचन का विषय है। इस पर शासन को हमने लिखा भी था, फिर लिखेंगे। जब हमने लिखा था हमारी लेखनी कमज़ोर थी, लेखनी का असर उतना दूर तक नहीं पहुंच पाता था, उसका असर रिवाल्वर की गोली जैसा था जो कुछ मीटर जाएगा। अब हमारे पास राइफल ही नहीं, हमारे पास स्टेन गन ही नहीं, हमारे पास AK-47 और उससे भी बड़े पृथ्वी नाग और ऐसे प्रक्षाप्य पात्र हैं जो वहाँ तक जाएंगे। अब रुकेगा नहीं, यह सोशल मीडिया है जो आप जिसका कर रहे हो, अब यह रुकेगा नहीं। तो हमारी बात दाढ़ी वाले बाबा के पास भी जाएगी और प्रदेश वाले बाबा के पास भी जाएगी तो वह कुछ न कुछ क्रियान्वयन होगा, ऐसा विश्वास है। उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं होगा, नहीं तो अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में ले आए होते, लेकिन अब आएगा। आज मैं कह रहा हूँ, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मन की बात में प्रधानमंत्री जी इसको भी शामिल करेंगे। भले ही ब्रजभूषण दुबे का नाम न लें, कई चीज़ें शामिल भी की गई हैं। बताएं, उत्तराखंड में कई जगह तीर्थस्थलों पर जाकर के ललकारा, मंदाकिनी में, अलकनंदा में कूड़ा ऐसे ही फेंका जा रहा है। हमारे वीडियो के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का आया कि तीर्थों को लोग गंदा न करें, और कई चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है, कई चीज़ों पर तो आवाज़ तो पहुँचेगी। आवाज़ पहुँचेगी, क्यों नहीं पहुँचेगी? क्योंकि वहाँ पे 2-3 दिन पहले हमने वीडियो देखा था कि जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी भी आए थे, वो भी कहे थे कि हम भी जाके सदन में, विधानसभा में इसका आवाज़ उठाएंगे और इस पे आगे की मतलब सोचेंगे। यहीं आए थे, हमने कहा कि वीरेंद्र जी कई चक्र हो गया, आपके पिताजी भी थे, माताजी, तो इस पर क्या करेंगे सर, क्या करना चाहिए? हमने कहा उठाइए आवाज़, सदन में उठाइए, इस तरह के प्रश्न लगे। और जब विपक्ष सत्ता मदान होगी तो विपक्ष उसको रोकेगा, विपक्ष टोका टाकी करेगा। सत्ता मदान होगी और विपक्ष खामोश रहेगा
तो सत्ता की मदान्धता महिषासुर की तरफ बढ़ती जाएगी। तो सत्ता में भी विपक्ष खड़ा हो, इसकी भी ज़रूरत है। अगर विपक्ष शांत हो तो सत्ता में ही कुछ एक ऐसा वर्ग विकसित हो जो कहे कि गलत हो रहा है। हम लोग ऐसा करते थे, सत्ता के साथ हम रहे हैं, सभी से रहा है, हम लोग उसमें भी विपक्ष की भूमिका निभाते थे, सत्ता और विपक्ष दोनों की। खबरदार जो ऐसा किया मंत्री जी, रोकिए इसको, गलत हो रहा है। राजनाथ सिंह से लड़ गए, हमारे बीच झारखंड यादव जी हैं, हम लोग राजनाथ सिंह से भी लड़े और चक्का जाम का था 4 घंटे। हमने कहा किसने अधिकार दिया आप चक्का जाम कराएंगे? सुनते रहे बेचारे, पानी पिए, गिलास, पसीना हो गया। हमने कहा कोई कोर्ट जा रहा है, कोई दवा के लिए जा रहा है, आप चक्का जाम कराएंगे? किसने अधिकार दिया? तो उन्होंने कहा ब्रजभूषण जी अब के बाद अब नहीं होगा, आप इसमें भाग मत लीजिएगा। मैं राजनाथ सिंह कह रहा हूं कि अब मेरे समय में कभी चक्का जाम नहीं होगा। यह ताकत थी, वर्कर की ताकत थी। अच्छा, देखा जाए तो हिंदू धर्म में कई जातियाँ आती हैं, तो सबसे पहले इस पे सबसे पहले ब्राह्मण जाति ही क्यों आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया? अब पता नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। ब्राह्मणी क्यों, कैसे ब्राह्मणी कहा जा सकता है? तेतरी देवी का हम लोगों ने नेत्रदान कराया था, दलित वर्ग की है नसीरपुर में, उनके परिजनों को हम सम्मानित भी कराएंगे 19 तारीख को। तेतरी देवी, शिवजन्म यादव और कोई एक आगे थोड़े ही आया है, सब आए हैं, ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता। अब्दुल हमीद जी के यहाँ भी हम गए थे, वहाँ खेमकरन से 7 किलोमीटर दूर है, जहाँ पाकिस्तान का टैंक वहीं लगा दिया गया, यही है पाकिस्तान वाला, और वो लगा वीडियो में दिखाए थे। हाँ, दिखाया था। इस तरह के अनेकानेक टैंक आए हैं पाकिस्तान से। तो इस पे जो आगे की जो प्रक्रिया होती है धर्म में होती है, जो कि ब्रह्मभोज जो कि होता है, तेराई उराई होता है, तो ये सब का भी देखिए, हम तो इसको तोड़ना चाहते हैं। अच्छा। दिल से कह रहा हूँ। और माता जी हमारी गोलोकवासी हुई थी, तब भी हम चाहते थे, कई वनवासी बस्ती में जाके हम लोग भोज बात किए और वहाँ हम लोग जा कर के खाना पीना खाए, खिलाए उनको। तो बात कर लीजिए, यह सब किया गया, मैं चाहता था, लेकिन लोगों ने कहा भैया महाभारत में कई फाटक तोड़ने का प्रसंग है, तो एक फाटक तो आपने तोड़ दिया, क्योंकि अब परंपरा नहीं है दान की, आपने कर दिया, तो हर फाटक के कई बार तोड़ेंगे क्या? बारी बारी तोड़िए, फंस जाएंगे उसी में। तो लोग बताया जा रहा है कि ब्रह्मभोज रखा जा रहा है। हाँ, रखा जा रहा है, तो ब्रह्मभोज ही नहीं है, यह यज्ञ है यह। और यज्ञ में हरिजन, गिरजन, वनवासी एक टाट पर एक साथ बैठ करके सब खाएंगे, यह भी एक संदेश। तो कहीं ना कहीं ये तो ब्रह्मभोज ही हो गया ना। यह कितना सुखद होगा। ब्रह्मभोज की परिभाषा बड़ी व्यापक है, इसको छोटे शब्दों में, कितना सुखद होगा जब जंगली मुसहर का पत्तल ब्रजभूषण दुबे अपने हाथ से लेकर के और ऐसे विनम्र भाव से जाएंगे। एक छोटी चीज नहीं है, ठीक है, मैं अपने को लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन उनको भी बगल में अभय जी के साथ जो संघ के हैं लोग, यह काम करते भी हैं, इनके साथ बैठा करके, और जब वह खाना खाएंगे उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। अभय जी उनसे हाल चाल पूछेंगे, भैया कुछ और चाहिए? तो इसकी ज़रूरत है। समय के साथ उसको भी तोड़ दिया जाएगा। जब यह चीज़ें, जब यह खामियां हैं जो खाई है या ख़त्म हो जाएगी, तो उसको भी हम लोग तोड़ देंगे। बहरहाल किसी पर थोपा नहीं जा रहा है और इसको करना है। तो चलिए ठीक है, इन्होंने बताया कि ये भी जो प्रथा है इसको भी कहीं ना कहीं आगे चलकर ख़त्म कर दिया जाएगा, जो कि सब चीज़ें एक ही बार में नहीं ख़त्म हो सकती, इनका कहना ना। हाँ, उसका रूप दूसरा है, उसका ऐसा नहीं है कि जैसे अलग से कोई स्टाल इनके लिए लगा होगा, उनको उनके लिए लगा होगा। तो यह एक तरह से समरसता का भाव है। तो चलिए ठीक है, ये जो कि 19/11 ना, हाँ, 19/11 जो हाँ, कि जो भी आना चाहे, जो भी आना चाहता तो आप आ सकते हैं। हाँ, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, अपना काम छोड़ करके, कोई ज़रूरी काम हो, कोई ऐसा हो कि अरे भैया दुबे जी का कहीं हैं, तो इसको छोड़ दें, दुबे जी कुछ नहीं कहेंगे, वहीं से श्रद्धांजलि अर्पित कर दें। और अगर समय हो तो जरूर समय हो तो आइए, जरूर श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए और ब्रह्मभोज, हाँ, उसका प्रसाद लेकर के करिए, ग्रहण करिए, प्रसाद ग्रहण करिए। यह मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो चलिए, मैं आज यूसुफपुर खड़बा में उपस्थित थे गाजीपुर के स्वतंत्र पत्रकार माननीय ब्रजभूषण दुबे जी, जो कि स्वतंत्र पत्रकार ही नहीं, आपको बता दें कि बहुत ही चर्चित और खूंखार पत्रकार के नाम से इनको जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 19/11/2022 को आप, अगर आपको समय है तो समय निकाल कर आइए और श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए और प्रसाद ग्रहण कर अपने घर चलिए।